वन्दितुषविचिद्धे धूममलमणोभवं वधूपते ओछामि समय पावनोषुरिके वरीगण्यम् इन्द्रवरेन्द्रियाणं त्रिवर्णमधुरविशर्वकारम् अन्तातेर्गुणाणं नमो भवानं चिदेवानं अनंतानंद श्री परमेश्वरी भगवान देवादिनाथ भगवान की वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की गुरुनाम गुरुवाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज कुल गुरुदेवाचार्य भगवान श्री यादव महाराज श्री बिलोक योग उपादान के गिनने पर निमित्त अपना कार्य करता है। उपादान यदि कमजोर होता है तो निमित्त कुछ भी कार्य नहीं करता है। निमित्त का जोर तभी है, तभी निमित्त सफल होता है अपने कार्य में जब उपादान में तदुपकरण करने की योग्यता होती है। निमित्त का प्रभाव तभी पड़ता है जो उसमें इस प्रकार की उपादान शक्ति हो, उपादान में की तदुपकरण कर सकता है। वरना कितने भी निमित्त मिल जाए, हजारों निमित्त मिल जाए, कुछ नहीं होगा। पत्थर को पिघलने की शक्ति नहीं है, घुलने की शक्ति नहीं है। कितने भी पानी में पड़ा रहे कुछ नहीं होगा। हजारों वर्ष बाद भी निकालोगे तो वह वैसा ही निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी को सोखने की सामर्थ्य नहीं है, घुलने की उसमें योग्यता नहीं है। मिट्टी पानी में पहुंचते ही घुल जाती है, पानी को सोख लेती है। पानी के कारण ऐसा नहीं हुआ है, उसमें खुद इस प्रकार की योग्यता है कि निमित्त मिलने पर, पानी मिलने पर वो घुल गई, विकसित हो गई। और पत्थर को मिलने पर कुछ नहीं हुआ। पानी ने उससे मिक्सअप नहीं किया, उसमें इस प्रकार की योग्यता थी। पानी तो स्वयं एक निमित्त बना था। और उसके निमित्त बनने पर कार्य हो गया। हम ये समझते हैं कि निमित्त हमें उपादान का कार्य करता है। निमित्त और उपादान दो चीजें जीवन में हमें समझने की होती है। और अनादि कालीन यही भूल है कि हम निमित्त और उपादान को नहीं समझ पाए कि निमित्त क्या है और उपादान क्या है। कभी उपादान निमित्त को उपादान के रूप में ले लेते हैं, कभी उपादान को निमित्त के रूप में ले लेते हैं। उपादान का स्वभाव निमित्त पर थोप देते हैं। निमित्त ही सब कुछ है, निमित्ताधीन दृष्टि हो जाती है, सब कुछ सोचते हैं उसके भरोसे। हमारा कल्याण कौन करेगा? गुरु महाराज करेंगे, भगवान करेंगे। और ऐसा सोच करके हम फ्री हो जाते हैं जब ये दृष्टि आ जाती है कि हमारा कल्याण तो गुरु ही करेंगे, हमारा कल्याण तो महाराज ही करेंगे, अब हमें करना क्या है। फिर हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी किसकी है? गुरु की। अब हम कुछ भी चले, कैसे भी चले, वो तो कार्य क्या होगा? नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है।
हम मंदिर जाने लगे, पूजन करने लगे, स्वाध्याय करने के, पूरी जिम्मेदारी है भगवान की। हमने गाड़ी स्टार्ट की और हमें भगवान का नाम ले दिया, मतलब पूरी जिम्मेदारी है। जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंच रहे तब तक भगवान क्या करे, पीछे पीछे दौड़े। पूरी रक्षा करना भगवान का काम है, क्योंकि हमने तो नाम ले दिया। तो भगवान का काम है, यदि असफल हो गए तो बदनाम भगवान को करेंगे कि भगवान ने क्या करना चाहिए था, भगवान को रक्षा करना चाहिए थी, नहीं करना चाहिए था। इतने बड़े बाबा के दर्शन करने गए थे, उनको काम क्या था? जब हम दर्शन करने भक्त आ रहा है तो वो दौड़कर रिसीव करते उसके लिए, उसको साकुशल उसकी वंदना कराते। आने निमित्त को हम सब कुछ मान बैठते हैं, और ऐसी निमित्ताधीन दृष्टि हो जाने से ये संसार का ही कारण होती है। ना मात्र निमित्त से कार्य होता है और ना ही मात्र उपादान से कार्य होता है। दोनों की अनुकूलता के मिलने पर कार्य होता है। आपको भगवान का नाम भी लेना है, गाड़ी चलाना है, पर होश भी रखनी है। बेहोश हो गया, छोड़ दी स्टीयरिंग भगवान के भरोसे, जो होगा सो होगा। कहां पहुंचोगे तुम? गलती भगवान की, तुम्हारी क्या? तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। निमित्त सहायक जब ही होता है जब उपादान सचेत हो, सावधान हो, तो क्या होगा? तो कार्य क्या हो जाएगा। और यदि हम सब कुछ निमित्त पर ही छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं होगा। निमित्त और उपादान, कार्य की सिद्धि में दो ही कार्य हमें देखना होते हैं कि कार्य करो, निमित्त ऐसा व्यक्ति मिले कि उपादान में उसके निमित्त मिलने पर तदरूपण करने की योग्यता आ जाए। यदि निमित्त कमजोर होगा और उपादान में भी सामर्थ्य शक्ति होगी तो भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि निमित्त क्या नहीं मिला? योग नहीं मिला। क्योंकि निमित्त योग मिलना भी बहुत जरूरी है। बच्चा पढ़ने में समर्थ है लेकिन योग निमित्त ना मिले, वो तो पढ़ सकता है लेकिन क्या है, योग निमित्त नहीं मिला। उसके टीचर पढ़ाने वाला अनपढ़ गंवार मिल गया, वो कुछ नहीं कर पाया। और मान लीजिए उपादान में योग्यता नहीं थी, बहुत अच्छा भी टीचर मिल गया, फिर भी क्योंकि उसमें इस प्रकार की योग्यता थी नहीं। टीचर ने तो कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। दोनों के अनुकूलता मिलने पर, उपादान और निमित्त दोनों की अनुकूलता मिलने पर कार्य होता है। ना मात्र निमित्त करता है और ना मात्र उपादान करता है। ना भगवान कल्याण करते हैं और ना मात्र उपादान। दोनों की अनुकूलता, उपादान में तद्रूपण करने की योग्यता गुरु मिल गए, भगवान मिल गए। भगवान को देख करके हमारे अंदर का वो भाव क्या हो गया? भगवान एक निमित्त है। यदि निमित्त नहीं मिलता तो हो सकता था वो शक्ति हमारे अंदर उद्घाटित नहीं होती। शक्ति तो बहुत सारी है हमारे अंदर, लेकिन वैसे निमित्त नहीं मिलने से वो शक्तियां क्या है? दबी हुई। तो हमारे लिए यहाँ पर कि उपादान की शक्ति को उद्घाटित करने के लिए निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें एक अच्छी शक्ति भी है और बुरी शक्ति भी है। अब कौन सा निमित्त आपके लिए मिला है, वो शक्ति आपके जीवन से क्या हो रही है? सक्रिय हो रही है। हमारे अंदर उसी प्रकार के विचार आ रहे हैं, और आपके लिए अच्छा निमित्त मिल जाता तो क्या हो जाते? अच्छे विचार आना शुरू हो जाते कि हम भी महाराज बने, हम भी व्रतों का पालन करें, हम भी ऐसा करें, हम भी वैसा करें। अब यही है कि हमें भी पैसा कमाना चाहिए, हमें भी घर बनाना चाहिए। हमें ऐसे ही निमित्त मिले हुए हैं कि ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, एक ही चर्चा, एक ही वार्ता है। तो जिसके साथ हम 24 घंटे बैठते हैं, महाराज के पास कितने घंटे बैठते हैं, उपदेश कितना सा सुनते हैं? 1 घंटा, आध घंटा, वो भी मन से या बेमन से। सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुना तो भी नहीं सुना। लेकिन जिनका हम उपदेश सुनते हैं पूर्णतः सचेत होकर के सुनते हैं,
कि वो बताते हैं कि तुमको ऐसा करना, ऐसा व्यापार करोगे तो ऐसे बढ़ जाओगे, ऐसे बढ़ जाओगे, ग्राहक आए तो क्या करना, कैसे करना, पूरी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक साथ 10 ग्राहक भी चला देते हैं, उसकी पूरी बात ध्यान रखते हैं तो उसने क्या काम से क्या मांगा, क्या नहीं मांगा। इतनी एकाग्रता यहाँ नहीं होती हो जितनी एकाग्रता कहाँ रहती है, दुकान पर रहती है। 10 को फंसा लिया उसने, और एक भी आ जाए तो उसकी उम्मीद की वो भी आ जाए रोड पे खड़ा हुआ तो उसको ही फंसा देंगे। कोई भगना पाए इसमें से 10 में से, किससे क्या कहा और किसको क्या देना और किससे क्या लेना है, पूरा दिमाग चल रहा है उसका वहां पर। देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार का उसने उसको इस प्रकार से एकाग्रचित होकर के पूर्ण उसने चेष्टा, पूर्ण शक्ति अपनी उसमें लगा दी। पर इसमें क्या कर रहा है, इसमें अपनी शक्ति को, जब उसमें उपादान में क्षमता तो है उसके अंदर, जब उस चीज को वो कर सकता है तो इस चीज को भी वो कर सकता है। पर यहाँ लापरवाह है और वहां क्या है, सजग है। 1 घंटे क्या क्या बोला है उसने, पैसे लिए कि नहीं लिए, कितने दिए, ऐसा तो नहीं कि 100 रुपये दिया और 500 का बोल रहे चलिए 500 का दिया तुम्हें तो 400 रुपये लौटाना पड़ा उसके। ध्यान रखता है इसने कितने का दिया, न गड़बड़ हो जाएगी। सतर्क है, सावधान है। इसका मायना है कि उसकी मेमोरी डैमेज नहीं है, यहां भले डैमेज हो गई हो, पहले हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता महाराज आपने क्या बोल दिया। इतना सतर्क नहीं है, प्रमादी है। जहां उसे सतर्क होना है वहां सतर्क है वो। संसार की अवस्थाओं में तो लेने देने में तो सब चीजें उसके लिए, जब बार बार संसार की चीजें याद करने पर उसे सारी दुकान याद हो जाती है, मार्केट का पूरा उसे पता है। यदि इस क्षेत्र में भी वो जानकारी करता तो यहाँ का भी क्या हो जाता, यहाँ भी उसके लिए पूर्ण जानकारी हो सकती थी, पर उसने जानकारी करने की कोशिश ही नहीं की। करना क्या है, हो जाएगा। ये तो हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान क्या है, अपने आप सब कुछ कर देगा। भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमारे लिए सब कर देगा। वो तो ऐसी दृष्टि होने से, निमित्ताधीन दृष्टि बनाने से हमारे साथ गड़बड़ हो जाएगा। हम निमित्त को सहारा लें पर उपादान की ओर भी दृष्टिपात करें। मात्र नाम लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम अपने उपादान को, अपनी शक्ति को तद्रूप बनवाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। सफलता तो तभी मिलेगी जब हम खुद अपने आप को कोशिश करेंगे कि हम खुद अपने आप को हम बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो। योग्यता हमारी अपनी है। जैसी जैसी योग्यता विकसित होगी वैसी वैसी हमारे अंदर की प्रतिभा क्या होगी, बाहर आती जाएगी। सबके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। किसी को योग्य निमित्त नहीं मिला और किसी को योग्य निमित्त ही मिल गया, पर उसके उपादान में तद्रूप प्रमाण करने की क्षमता तो है पर कोशिश ही नहीं की उसने। हमारे अंदर कोई गा सकता है, कोई बोल सकता है, बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, पर उस दिशा में उसने पहले की प्रमाद बचा कि हम ही बोल रहे हैं, क्या तुम प्रवचन नहीं कर सकते हो सकता हमसे भी अच्छे तो प्रवचन कर सकते हो, लेकिन इस दिशा में हमने कभी पहले की कोशिश ही नहीं की है। और किसी ने कहा है तो हमें कुछ करना ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा गा सकते हैं लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है, गाने का जरूर नहीं है कि हमारे अंदर ये योग्यता है, इस योग्यता को हमें क्या करना है, विकसित करना है। पहली बात तो जानना मुश्किल है कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है, और फिर क्वालिटी जानने के बाद उसको विकसित करने का भाव आना कि हमें उसे क्या करना है, विकसित करना है। मालूम भी होता है कि हमें योग्यता है लेकिन आलस प्रमाद इतना होता है कि हम उसे विकसित नहीं करना चाहते। गाने के खिलाफ कौन गाए, किसी ने कहा तुम ऐसा कर लो, ऐसा बन जाओगे, अरे हमको नहीं करना, ठीक है जो है सब चलता है। आलस प्रमाद के कारण, कसाय के कारण वह प्रतिभा बाहर नहीं आ पाती, वहीं के वहीं क्या है, रह जाती है। क्योंकि पुरुषार्थ तो चाहिए उसकी उस दिशा में पाने के लिए। लिखा हुआ है कि राजा बन सकता है, लेकिन राजा बनने की दिशा में यदि पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होगा, बन जाएगा क्या राजा?
उपादान में योग्यता है, पूरे देश चलाने की योग्यता है उसके अंदर, लेकिन उसे इस प्रकार की दिशा में यदि पहल नहीं करेगा वो, तो उस प्रतिभा का विकास नहीं होगा, वो वहीं पर ही सुप्त हो जाएगी। समाज को मार्गदर्शन दे सकता है, बहुत अच्छे विचार रख सकता है, लेकिन उसे जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो ऐसी प्रतिभाएं हमारे अंदर हैं, उस प्रतिभा को विकसित करने के लिए हमें ऐसे निमित्तों की भी आवश्यकता है। मात्र हम निमित्ताधीन दृष्टि बना लेंगे कि गुरु महाराज ही सब कर देंगे, भगवान ही सब कर देंगे, वो तो हमारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी तीन काल में नहीं आओगे, रटते रहोगे। निमित्त के भरोसे बैठने पर किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, और बिना निमित्त के भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, ये भी सुन लो। पर निमित्त मात्र के भरोसे बैठे रहोगे, जब आएगा तब क्या होगा? काल अच्छा नहीं है इसलिए हमें क्या नहीं करना है, काल बुरा है इसलिए हमें कुछ नहीं करना, काल अच्छा आने दो। काल अच्छे आने पर भी क्या पुरुषार्थ कर लोगे? जरूरी है। निमित्त अच्छा है, अच्छे निमित्त मिलने के बावजूद भी तुम सतर्क हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी है? तीर्थंकर जैसे भी मिल जाए कोई जरूरी नहीं कि तीर्थंकर के मिलने पर भी तुम क्या हो जाओगे, तर जाओगे, जाग जाओगे, या कोई जरूरी नहीं है। तीर्थंकर के होते हुए भी अनेकों, जब वो रहते तब 70 नरक जाते हैं। मतलब अभी कितने पापी जीव हैं, उससे भी कई गुने पापी जीव उस समय भी होते हैं जो 70 नरक जाते हैं। कहां तीसरे नरक जाने वाला और कहां 70 नरक जाने वाला, कौन पापी होगा ज्यादा? अभी का पापी होगा कि उस समय का पापी ज्यादा होगा? क्या कि वो 70 नरक जा रहा है, इतना बड़ा पापी है वो, इतना बड़ा पाप उसने किया है, कितनी बड़ी सजा मिली उसके लिए, 33 सागर की। यदि तीसरे नरक जाएगा तो कितने सागर रहेगा नरकों में? कितने सागर रहेगा? यदि रहा तो 7 सागर रहेगा क्या? यदि रहा तो 7 सागर तीसरे नरक में रहेगा, इससे ज्यादा रह नहीं सकता। अब कहां 33 सागर और कहां 7 सागर? अब सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। 33 सागर जा रहा है सीधा का सीधा, वो पापी ज्यादा है। वो कब गया? जब तीर्थंकर थे तब गया, चौथे काल में गया। हम तीसरे के आगे नहीं जा रहे, लेकिन तीसरे के जो आगे जा रहे हैं वो तीर्थंकर के उस शासन में जा रहे हैं, जहां तीर्थंकर वहां से जा रहे हैं। तीसरे नरक से आगे कहां के जीव जा रहे हैं? जहां शासन केवली विराजमान है, तीर्थंकर विराजमान है, वहां से पूर्ति हो रही उनकी, वहां से वो जा रहे हैं वहां पर आगे। सोचिए, ऐसा नहीं कि तीर्थंकर हैं तो वो सब क्या है, सारे के सारे स्वर्गों में जाते हैं, कहा जाता है, पर ऐसा संभव नहीं है। तो निमित्त मिलने पर सभी अपना कल्याण कर ही लें, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मिलने पर वो कर ही लेंगे। अरे जब तक वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक निमित्त क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। बिना उपादान की जागृति के निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए निमित्त भी मिलाना चाहिए और उपादान को भी कोशिश प्रयासरत रहना चाहिए। हो सकता है आज नहीं तो कल क्या हो जाए, काम हो जाए। हम थोड़ा थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, जगाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है भाग जग जाए। थोड़ा थोड़ा सा शिल्पकार थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करता है, रोज उस पाषाण में रोज टाकता है, उसमें रोज टाकी मारता है, उसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है, उस पाषाण में से सारी दुनिया के सामने एक खूबसूरत प्रतिमा का उद्भव हो जाता है, सामने आ जाती है। सारे किसी ने नहीं देखा था वो सूरत, जो सूरत उसने सारी दुनिया को दिखा दी। एक पत्थर कंकर क्या बन गया? शंकर बन गया। आने उसमें जितना भी बेकार की वस्तु थी, मलबा था, वो सब उसने हटा दिया, और हटते ही उसके अंदर रहने वाले जो प्रतिभा है, जो देवता है, वो सामने आ गया। तो उस पाषाण में स्वयं इस प्रकार की क्या थी? योग्यता थी। यदि ऐसी योग्यता नहीं होती तो शिल्पकार कुछ नहीं कर सकता था।
शिल्पकार तो सिर्फ निमित्त बना उसको बनाने में, लेकिन तद्रूप प्रणवन करने की योग्यता उसकी अपनी थी। यदि ऐसी योग्यता उसमें नहीं होती तो कभी भी उसमें इतनी सुंदर प्रतिमा नहीं बन पाती। तो योग उपादान में इस प्रकार की योग्यता होती है तद्रूप प्रणवन करने की, और योग निमित्त मिल जाता है तो वह तद्रूप कार्य उसमें हो जाता है, फिर वो सफल हो जाता है। तो यदि हमें ऐसी योग निमित्त को, प्रतिभा सबके अंदर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई प्रतिभा ना हो, बहुत बड़ी प्रतिभाएं हमारे अंदर विद्यमान हैं, पर योग निमित्त मिलने पर हम उस उपादान की शक्ति को सक्रिय नहीं करते हैं, हम सुप्त रहते हैं। जब सुप्त रहते हैं तब निमित्त क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। सामने सुई पड़ी है लेकिन हम देखने नहीं चाहेंगे तो प्रकाश क्या करेगा? जबरदस्ती थोड़ी दिखा देगा तुम्हारे लिए, हमें देखना ही नहीं है। जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तब क्या होगा? इतने सारे तीर्थंकर हो गए, अनंत ऋषि मुनि हो गए, ऐसा नहीं कि अनंत ऋषि मुनियों में, इतने सारे तीर्थंकरों में कभी किसी का सानिध्य हमें ना मिला हो। कई बार मिला होगा, लेकिन कई बार मिलने पर भी हमने उस उपादान की शक्ति को सक्रिय किया नहीं। जैसे आज सो रहे हैं ऐसे उस समय भी ऐसे ही सोते रहे, अब देख लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, ऐसा कहते कहते अनंत काल गुजर गया। इसी में अब आज नहीं कल करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, और आने वाला समय कल कभी आज तक नहीं आया। ऐसे ही समय गुजर गया अनंत काल। आत्म कल्याण के क्षेत्र में प्रमाद करता रहा, अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता, सिर दूसरों की उस पर रखता रहा। इस प्रकार का यह संसार का परिभ्रमण इस जीव के द्वारा यहाँ सतत काल से चलता रहा। निमित्ताधीन दृष्टि हमेशा बनी रही, उपादान की ओर कभी इसने दृष्टिपात नहीं की कि मेरी ही गलती है, मेरे ही परिणाम है, मैं किसी और की बदौलत नहीं, अपनी बदौलत इस संसार में भटक रहा हूं। किसकी बदौलत? भगवान की बदौलत नहीं। भगवान ने तो चाहा कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, लेकिन हमने कब चाहा? गुरु ने तो चाहा कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुमने कब चाहा कि हमारा कल्याण हो जाए? हमारे चाहने से, भगवान के चाहने से कुछ होता है क्या? भगवान की मर्जी होती तो क्या कर देती? भगवान हमें तार देती। भगवान की मर्जी नहीं है। भगवान की तो हमेशा ही मर्जी रही कि सबको क्या हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए। पर हमारी कब रही मर्जी कि हमारा कल्याण हो जाए? कि सबको कहा जाए कि सबको मोक्ष जाने से सबको लेकर चलो, तो कोई तैयार ना हुई है। ऐसी तो कह रहे भगवान हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, चलो मोक्ष दे रहे हैं, एक ना जाएंगे, हमें नहीं चाहिए वो मोक्ष। बात तो करते हैं मोक्ष जाने की, पर जाना कौन चाहता है कि हमें मोक्ष जाना है? हमें गुरुवर हमें अपने पास बुला लो, हमें बुला लो, बुलाने से कोई आगे तैयार नहीं है, और हमें पास बुला लो। क्या हम एक पल्ला रह पाएंगे? हमें शरण दे दो। भगवान भी शरण देने के लिए तैयार है, तब भी हम शरण लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति ये संसारी प्राणी की बनी हुई है। जब तक उस उपादान में इस प्रकार की दृष्टि नहीं आएगी कि नहीं ये हमारी अपनी कमी है और हमें कोशिश करना है कि ऐसे निमित्त हमेशा हमारे लिए मिलाते रहना है, कभी ना कभी तो उसमें उपादान पकेगा, कभी ना कभी तो इस प्रकार का भाव आएगा। कोशिश कभी की नहीं पर बोले हमारा भाग हुई है तो हो जाए, अपने आप हो जाए क्या? हमें कोशिश करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने के बाद यदि असफल हो जाओ तो फिर सोच लेना भाग में यही था। समाधि के लिए पुरुषार्थ किया नहीं किया, तो बोले हमारे पुण्य होता तो हो जाती समाधि, हमारी पुण्य होता तो हमारी व्रत हो जाती, दीक्षा हो जाती, हमारी नहीं हुई। अरे कोशिश कब की तुमने? हमारी 4 त्रिमूली कर्म का उदय है। ऐसे कैसे 4 त्रिमूली कर्म का उदय है? कोशिश कभी की नहीं है और 4 त्रिमूली कर्म की बात कर रहे हैं। कोशिश करने के बाद और तुम्हारे हार लग जाती तुम्हारे हाथ में तो क्या कहते? भाग में यही था। घर बैठे हुए जैसे बच्ची की शादी किसी अगला पगला के साथ कर दी
और बोले उसके भाग में जो था तो हो गया। पुरुषार्थ कब किया तुमने? पुरुषार्थ करने के बाद यदि असफल हो जाते तो कह देते उसके भाग में यही था। पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे संबंध बनाने में पुरुषार्थ करते हो, असफल हो जाते हो, अब भाग में यही था। ऐसे पुरुषार्थ करने के बाद यदि तुम सफल नहीं हो तब मानना चाहिए कि भैया क्या था, भाग में यही था, इसके आगे अब हमारे भाग में नहीं था। भाग कर पुरुषार्थ करने से पहले ही हमने स्वीकार कर लिया कि हम तो क्या है, हमारे तो कर्म में ऐसा ही लिखा हुआ है। ये तो प्रमाद है। भाग में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, हो सकता है लिखा है कि तुम राजा बनोगे, भगवान बनोगे, बहुत बड़े आचार्य बनोगे, लेकिन पुरुषार्थहीनता के कारण से तुम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हो। भाग में होते हुए भी जरूरी नहीं कि जो भाग में है वो तुम्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि यदि पुरुषार्थ नहीं करोगे तो क्या होगा? मिल जाएगा क्या? पुरुषार्थ नहीं किया गया तो वो वस्तु आपके लिए नहीं मिली। उस दिशा में पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। सारी कुंडली फेल हो जाएगी यदि उस दिशा में तुमने पुरुषार्थ नहीं किया तो। इसलिए हमारे लिए पुरुषार्थ और भाग दोनों की अनुकूलता के मिलने पर कार्य होता है। मात्र पुरुषार्थ से भी सब कुछ नहीं मिलता और मात्र भाग से भी कुछ नहीं मिलता। भाग भरोसे भी मत बैठिए और मात्र पुरुषार्थ के भरोसे भी मत बैठिए। दोनों की अनुकूलता बनाने की कोशिश करोगे तो कार्य क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। ऐसी दृष्टि बनाने से कि इससे भाग से हो जाएगा सब कुछ, निमित्त से सब कुछ हो जाएगा, यह दृष्टि हमारे लिए इस प्रकार की बन जाने से हम निमित्त को ही सब कुछ मान बैठे, उसकी आराधना में लग गए।